नमस्कार मित्रों, मैं राजू नानाजी भुक्के आपका होस्ट परम किसान नागरिक एकता मंच। हम हिंदू, लेकिन हम लूटे कैसे जाते, किसने कितना लूटा, हमारी संपत्ति में कैसे हुई, इतिहास तो आपके सबके सामने है। लेकिन आज का विषय है हम अपने ही सामाजिक और विचार द्वारा खुद से ही खुद कैसे लूटे जाते हैं। क्यों हमारे पास आर्थिक जमा नहीं होता। तो यह हमारा विषय आर्थिक साक्षरता का है, क्योंकि हमने जो परम किसान नागरिक एकता मंच बनाया है, सभी को अनुरोध है आपका कि 1 मत और 1 रुपया रोज़। और अभी परम कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है PCS 500 रुपये हम जब हर इंडिविजुअल से फीस लेते हैं, साल की रजिस्ट्रेशन समझिए साल का। तो इसी तरह से आगे का क्या है, लेकिन उसमें भी है कि बचत कैसे होंगी। बचत कैसे होने के लिए आपको सेविंग करना जरूरी है। तो सेविंग करने के उसमें से एक उद्देश्य ये है कि सेविंग तभी हो सकती है कि जब हम बचत करें। और बचत करने के लिए हमें ये भी है कि हमारे पास पैसा आता कहाँ से और हमारा पैसा जाता कहाँ से। तो हम रूढ़ी है जो कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है, हमें आर्थिक विषय से करना है, ना किसी के ऊपर निंदा करनी है। मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं है। नो निगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। तो मेरा सभी से नम्र विनंती है कि कोई भी आपको गलत फहमी ना ले। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना कोई। अपने बुद्धि ईश्वर ने दी है, उसको सोचिए। सिर्फ मैं आपको दिशा बता रहा हूँ और डायरेक्शन ओनली। तो हम बचपन से लेकर होते तो बच्चा पैदा होते ही उसको रोडिया में दिया जाता, उसके छोटे से कपड़े देने के लिए बात आती है। आप बुलाते हो, जाना पड़ता है, तो आप उसको देते हो। तो वो कितना ज़रूरी है उसको। तो हम यदि देना चाहते हो तो पैसे के रूप से दिए, तो उसके माताजी के उसके पास जमा हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे उसका कुछ बात आई है, जावड़ी निकालना है इस तरह से, तो वह निमंत्रण तो है, पत्रिका छापी है, कार्यक्रम बड़ा करने वाले हैं, बच्चा है, परिवार में लड़की के बाद बच्चा हो गया तो अच्छी खुशी की बात है। लेकिन वह जो है सोच जोड़ जिस तरह से जावड़े निकालने का है, वो बुआ के मांडी पे ऊपर रख कर उसको बाल काटे जाते हैं। वो सीधी सी सिंपल सी है, वह है। मुझे उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा है नहीं। तो उसके लिए आप बुलाएंगे तो उसने मैंने सुना है कि आपको अहेर देना पड़ता है। यानी कोई ज़्यादा से जाएगा, अपनी गाड़ी लेके जाएगा या कुछ है या खर्चा करेगा तो भी उसको 1000-2000 रहेगा। फिर अहेर देना है तो 2-4 हज़ार खर्चा है। फिर वो उसको लगेगा कि क्यों जाना चाहिए, तो मेरे पैसे, तो वो नहीं जाएगा। तो आपकी जो रूढ़ी है उस कारण से उसको ये आगे चल के, हाँ ठीक है आपने भी खर्चा कर दिया, औरों ने भी खर्चा किया, तो पैसा कहाँ गया। एक्चुअली जो है तो ये शादी के पहले से शुरुआत हो जाती है। हम जो शादी करते हैं भपकेबाज करने के लिए देते हैं। अरे लेकिन जो आगे चल के उसका विकासात्मक, यानी कि उसने कुछ धंधा डाला, बिजनेस डाला, क्या उसने कुछ किया कि आगे करके सेविंग किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पैसा कितना बच सकता है। हम शादी के ऊपर खर्च करेंगे, फिर उसके ऊपर बर्बादी हो जाएगी, फिर हम इसके ऊपर करेंगे, हमें वो हॉस्पिटल होना है, हॉस्पिटल का बिल भी बताए काफ़ी। एक वो बच्चे के लिए कांच की पेटी में रखना पड़ता है। ये सभी के धर्म की तो बात छोड़ दी है, लेकिन ऐसा हुआ है तो उनको लाखों रुपए का खर्चा हुआ है। जो पत्नी कमज़ोर हुई तो उसको भी यह हुआ है, क्योंकि उसके लिए कुछ इन्हें तो बच्चा कमज़ोर हो गया, फिर सीज़र करना है, तो इस तरह से लाखों का खर्चा आ जाता है। फिर वो लेने के लिए कर्जा करना पड़ता है। सभी की परिस्थिति एक का देख कर से फिर वो कर्जा चुकाना पड़ता है, तो वो आपका सेविंग कहाँ हो गया। इस कारण से हिंदू अपने बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकेंगे। फिर बात आती है उसके स्कूल की।
स्कूल में भी बहुत सारा खर्चा करता है। जो ऐसे है, आज का समय ऐसा है कि आपको 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम के बाद स्कूल के मार्क के ऊपर कोई ज़्यादा ही नहीं रहा है। आपको एग्ज़ाम्स देनी है, अभी भी उसके है, लेकिन आपकी बच्चे की कैपेसिटी कितनी है और आप उसके ऊपर अपना मन मर्जी न थोपे तो आप हो सकते हैं और उसको आयुष्य में डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि बच्चा जिद पकड़ लेता कि मुझे नीट ही करना है, बच्चा मुझे ये ही करना है, मुझे डॉक्टर। अरे हाँ, हर एक कोई इतने बन सकता है और सारे अलग अलग विषय है। इंजीनियरिंग भी बुरा नहीं है, आर्ट भी बुरा नहीं है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ बीए को ज़्यादा होते क्योंकि आईएएस बनने की कोशिश करती है। या दिल्ली की बात करो, कहीं जाए तो आप गुजरात में जाओ तो सीए की ज़्यादा डिमांड होती है। जो बड़े बड़े होते तो वो सीए बनना चाहते हैं क्योंकि उसने से। महाराष्ट्र में जाओ तो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं या डॉक्टर, दोनों कहाँ भी जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह पैसे आपको ज़रूर पड़ती है, आपको फीस देने के लिए, आपको बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हैं। और मैंने उसके लिए एक बनाया है परम कंसल्टेंसी सर्विसेज की। 18 साल का बच्चा यदि 50 रुपये रोज़ देता है या बच्चा बच्ची जो है 1500 रुपये, तो 45 साल में वो करोड़पति हो सकता है। 9% इंटरेस्ट की रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो हमें भी उसके लिए अलग सोचना है। तो इस तरह से हम जागरूक रहे, हम अपने पूरे इस्ते से, जैसे हरियाणा में जाओ तो खाक पंचायत है, पंचायत का निर्णय सर्वमान्य हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पंचायत परम कंसल्टेंसी सर्विस से तो हर गांव में रहेंगी, हर बूथ पे काम करेंगे, उसका प्रभार रहेगा। परम किसान नागरिक एकता मंच का के हिसाब से हमने अपनी अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी भी है, उसके भी संगठक महाराष्ट्र के मैं संगठक मंत्री हूँ। जो भी है तो चर्चा करेंगे और हमारा पैसा कैसा बचेगा जो हम ही काम आए। आपने देखा होगा अभी कितनी सारी बाढ़ मराठवाड़ा में आए, पंजाब में आए, तो तब क्या काम में आता है? आपका पैसा। मोआड़ बह गया था तो वहाँ पासबुक भी गई थी, वो तिजोरी भी गई थी और जो बच्चियाँ अखाड़ी में आए थे वो भी, उसका सोने नाने से सब वो बह गए थे। तो तब क्या था, उभारना होता है। और कभी कभी जो वस्तु है, अभी सुना है कि हम अपनी बुद्धि पे, जो हमारी बुद्धि की नियंत्रण एडवर्टाइज हो जाती है, किसी की देखा देखी, उसके पास आईफोन दिखा तो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास कार है तो मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए, तो हम उसको कर्जा लेकर भी कर। अरे भैया, 21 लाख की गाड़ी कर्जे से लेने वाला से आपको अच्छा है बोलेगा, उसको पेट्रोल पे डालना पड़ेगा। लेकिन जिसकी बैंक में 21 लाख पड़े होंगे, वो फटा कपड़े में भी रहा होगा, बनियान भी फटी होंगी, कुछ भी हो, तो भी वह सुकून से जी सकता है। आसम है कहीं भी अपनी दुकान खोल के बैठ सके या कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उसका बैच। तो हमें इस तरह से सोचना है कि हमारी बचत कैसे बढ़ेंगी, हमारा खर्चा कम कैसा होगा। तो हम बच्चे भी 2 4, जैसे पहले पुराने ज़माने में थे, एक एक डज़न भी बच्चे रहते थे, तो क्या उन्होंने अपनी परवरिश में कम की? पढ़ाया, शहर में पढ़ाया, नौकरी को लगाने के लिए मदद किया, सब कुछ है। अभी नहीं है तो धंधा करना पड़ेगा हर एक के पास, क्योंकि लोक संख्या बढ़ गई तो इतनी नौकरी सरकार नहीं रहेंगी। तो आपका जो पैसा है वह आगे वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा, खुद के लिए भी काम आएगा। हम 60 साल की उम्र के बाद फिर क्या काम के रहते जाते हैं? क्या अपने हाथ पैर चलते हैं? फिर बैठकर खाना पड़ता है। किसी के भरोसे बैठने से अच्छा है कि अपना ही खुद है। किसके लिए आप, क्या आपके बच्चे ने बोला है कि आप खर्चा करो? शादी के पहले देखा, अरे ये देखा देखी क्या होता है, उसने कर दिया, करने दो, उसके पास ज़्यादा का पैसा होगा, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खर्चा करूँगा भाई, बोलने दो, दो लेंगे, तेरे भी करना है, ये करना है, वो करना है। मैं किसी को ये नहीं करता, जिसकी मर्जी वो करे। लेकिन हमें हर रूढ़ी पे सोचना चाहिए। क्या हुआ, सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण हुआ क्योंकि अभी खुद के संरक्षण के लिए क्या कोई सेना खड़ी थी, इतना सारा सोना जमा कर लिया था, तो किसी की बुरी नज़र जाएगी। तो हमें सुरक्षितता चाहिए। अरे अभी जो है महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ से धंधा करके आए लोग,
आपके बच्चे को रोज़गार नहीं है, पढ़ाई लिखाई MA BA BA सब डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन धंधे पे बैठने की ये नहीं है, शर्म महसूस हो जाएगी। आनंद बाज़ार, बाज़ार में छोटे बच्चे को भी बताया जाता है, लेकिन ये पानी पूरी ये दे, लेकिन है नहीं, वो तो दूसरा ही कर लेता, उसका रोज़ का धंधा कितना होता है, हज़ारों का, आप जाके खाते, आपको वैसे टेस्ट दी गई। तो हम पिछड़े इसलिए है, दुकान अपनी शॉप्स हमारे पास नहीं रही है। मुंबई में 30% की जो पॉपुलेशन रह गया है मुंबई में, प्रॉपर मुंबई में, क्योंकि जब आप खर्चा नहीं करेंगे तो आपके सामने की जगह किसी ने और ले ली, आपको दूर 50-25 किलोमीटर, तो आपका वोटिंग भी चला गया। तो आपका आगे चल के मुंबई महानगर पालिका पे किसका वर्चस्व रहेगा, सोचने वाली बात है। तो आपको जो वोटिंग का भी आएगा तो वोटिंग किसको करना है, मराठी करना है, लेकिन जो मूल वतनवासी है, उम्मीदवार भी रखना है तो मूल वतनवासी, चाहे बीजेपी हो, उसको जिम्मेदारी देना पड़ेगा। आपके इसमें है क्यों पर प्रांतीय पर भाषीय लोग आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि आप खेती के चक्कर में रहे, उन्होंने और धंधे किए, उन्होंने किस तरह से किया, किसका क्या करना है, वो नगर परिषद में घुसे, वो इधर घुसे, पहले ठेकेदारी में घुसे, फिर वो धीरे धीरे जम करके उन्होंने देखा, अरे इस आमदार के पीछे बैठना है, चलो उसको पैसा देना पड़ता है, चलो हम भी खुद बन जाते हैं राजकारणी, और उनको है, और जो बाकी बैठे तो उनको भैया बैठने के लिए गाड़ी चाहिए, हाँ चलो चलो गाड़ी आ ले, चलो चलो बैठो बैठो। अरे यूज़ कर लिए जाते हैं, किसी को मान देकर, किसी को सम्मान देकर, किसी को जी जी करके, हाँ जी करके, लेकिन असल में जो राजकीय पक्ष भी है आपका फ़ायदा ले लेता है, या राजकीय व्यक्ति लेता है, या जो खुद के बिजनेस में, और आपका वर्चस्व, मराठी की मैं बात, हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे वर्चस्व की बात है, महाराष्ट्र की बात है, तो जागरूक भी रहना पड़ेगा सबको। लेकिन हर प्रांत में वैसा है, गुजरात में गुजराती में, हाँ हाँ, हर अच्छी बात के लिए है, जैसे RSS का सहन सभी ने ये किया, क्योंकि हिंदू एकता थी, RSS के लिए है, गुजरात में भी है, सबके, लेकिन और RSS में भी सभी को सुविधा दी है, और उनका त्याग बलिदान की बात अच्छी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हमें इस रूढ़ी को भी देखना पड़ेगा, और धीरे 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 रूढ़ी, और हमारी पैसे की बचत क्या है, हमारा हिंदू हित ट्रस्ट है, नहीं है, हमारा पैसा कहाँ जाता है, सरकार के पास, सरकार कहाँ भी देती है, सब्सिडी देंगे हज को, कहाँ गया आपका पैसा, कोई भी काम में कर लेंगे, आपकी ज़मीन अतिक्रमण में कर गया है। मैं जहाँ वरुण में रहता हूँ, कितनी सारी ज़मीन, केदारनाथ टेम्पल जो 700 साल का पुराना है, उसकी ज़मीन के क्या हुआ, एक ही गजानन महाराज मंदिर का जो सेगांव का है, वहाँ के पटेल ने जो किया, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर ज़मीन लेकर आनंद जैसे जगह बनाई, रहने के लिए सुविधा बनाई, इस तरह से उन्होंने वो प्रगति कर दिया, और वहाँ के कार्यकर्ता के माउली माउली माउली, तो लोग वहाँ रहते, शांतता है, पीसफुल है, जो अपनी सेवा देने के लिए वहाँ ये रहती, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि सिस्टम पे और जो अनुशासन सबको अपने ऊपर लेना जरूरी है। और व्यक्ति, क्या आप बीजेपी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं, उन्होंने इस तरह से के मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ से है, लेकिन सपोर्ट, वो आवाज़ नहीं था, मोदी कोई एक व्यक्ति नहीं है, सबने बोला कि मेरा विचार, नाम से काम से, तो ऐसा नहीं, किसी को टारगेट नहीं बनाना है। मैं बहुत कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं भारत का अंतिम नागरिक, इसलिए धन्यवाद, जो मेरे दिल में आया वो बोल दिया, आपको आपकी मर्जी, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।